उपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय बल्ली के पहले मंत्र को सुनते हैं। पुरमेकादश द्वारमजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप पूर्व नगर है। इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। वही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है वह मनुष्य शरीर रूपी पूर्व, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिशन, इन 11 द्वारों वाला है। वह सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एक रस, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। वह सर्वत्र संभाव से सदा से परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूपी इस मनुष्य शरीर के हृदय प्रासाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जीते जी जो मनुष्य भजन, स्मरण आदि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता। वह शोक के कारण रूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। यह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, यही वह है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। इस शरीर में हमने जाना मनुष्य शरीर की महिमा। मनुष्य शरीर में हम गिनते हैं नाक, कान, आँख, मुख, नाभि, गुदा, शिश्न, लेकिन एक और द्वार ब्रह्मरंध्र को हम नहीं गिनते। छिद्र में ब्रह्मरंध्र भी है जिससे कि हमें परमेश्वर का आभास मिलता है, दिव्य चेतना, दिव्य शक्तियों का आभास मिलता है। मनुष्य शरीर इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त है, 11 द्वार वाला मनुष्य इतना दिव्य है कि परमात्मा ने उसे स्वयं अपना घर बनाया हुआ है। उस घर को कोई अगर जान लेता है कि यह देव मंदिर है, परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का ध्यान करता है इस शरीर में बैठ करके, शरीर में निवास करके, तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन अज्ञानवश हम मैं हूँ करते रहते हैं। हम समझते हैं कि यह जो जीवन है अहंकार का घर है, अहंकार की उपलब्धियों में हम खुश होते हैं, अहंकार के दुखी होने पर हम दुखी होते हैं। बाकी बात हम सोचते नहीं, पर हमें सोचना चाहिए कि यह परमात्मा का घर है और इस घर में बैठ करके हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो यमदेव कहते हैं भगवान का ध्यान करोगे और इन्हीं का अनुष्ठान करोगे तो कभी शोक नहीं करोगे, बल्कि तुम विदेह मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। अगले मंत्र में यमदेव उस परमेश्वर की सर्वात्मकता का स्पष्टीकरण करते हैं।